सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हर वर्ष की भांति मैं आप लोगों से इस दिन मुलाकात करता हूं। आज की मुलाकात भी एक सकारात्मक संदेश के साथ, इन लाइनों के साथ अपने एक बात को प्रारंभ कर रहा हूं। जब पांव तुम्हारे रुक जाएं, आंखों में आंसू छुप जाएं, मंजिल की सारी उम्मीदें धीरे धीरे टूट जाएं, फिर भी तुम तनिक न घबराना, बस एक कदम आगे बढ़ाना। ये बात है जब मैं 11th क्लास में था। और आप लोगों की तरह आप लोग कई बार कहते हैं ना कि सर बहुत डर लगता है, मैं तो कमजोर हूं। मैं भी हीनता मनोग्रंथि से ग्रसित था, जहां मुझे लगता था कि हम जिस बैकग्राउंड से आए हैं, जो एजुकेशन बैकग्राउंड, पारिवारिक बैकग्राउंड, शायद हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। हमारे विद्यालय में, गवर्नमेंट स्कूल में एक लाइब्रेरियन थे, और उन्होंने पता नहीं क्यों मेरे अंदर क्या देखा और मुझे खड़ा किया और अखबार लाके कहा कि आप अखबार पढ़ो, इसके हेडलाइन। मुझे पहली बार लगा था कि आदमी मेरा दुश्मन कहाँ से आ गया, और मैं अखबार पढ़ने लग गया। मेरे पैर थरथराने लग गए, ऐसा लगा मैं गिर जाऊंगा। मैंने बहुत सारे शब्द गलत बोले, और पूरा जो प्रांगण था, खूब सारे बच्चे होते थे, वो जोर जोर से हंसने लग गए। और उस दिन पूरे दिन मजाक उड़ाया गया। मैंने पहली बार महसूस किया कि यार, इस विद्यालय में आना अपनी सबसे बड़ी गलतफहमी थी, अपनी सबसे बड़ी गलती थी। अगले दिन फिर प्रार्थना स्थल पे उन गुरुदेव ने सेम वही कार्य दोहराया, मुझे आगे बुलाया। मुझे लगा ये क्या हो रहा है, और उन्होंने मैं जब डरा हुआ खड़ा हुआ तो उन्होंने एक बात बोली कि ये जो तुम्हारे सामने बैठे हैं ना, उनमें सबसे तुम अलग हो। तभी मैंने तुम्हें आगे बुलाया है, वरना मैं किसी को भी बुला सकता था। अब तुम्हें अपना बेहतरीन देना है, तुम्हें निडरता के साथ अपना कदम आगे बढ़ाना है। पहली बार मुझे लगा कि मेरी कमियों की बजाय मेरे अंदर संभावनाओं को पोषित करने वाले शिक्षक के जो ये शब्द थे, मुझे लगा मैं बहुत अच्छा हूं और मैं बोल सकता हूं। मैंने अखबार का वाचन किया, और उसके बाद उस विद्यालय का नियमित रूप से अखबार वाचन करने वाला मैं विद्यार्थी बना। मेरे अंदर पहली बार कॉन्फिडेंस आया कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। उसके बाद मैंने स्पीच, डिबेट और राजस्थान, हर जगह मैंने भाग लिया, और मैंने बहुत सारे डिबेट्स में बड़े बड़े पुरस्कार जीते। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे अंदर, सबके अंदर कहीं ना कहीं संभावना रहती है। बस उन संभावनाओं को हम अपनी सीमित धारणाओं की वजह से दबा देते हैं। इस गुरु पूर्णिमा पे मैं 3 अपेक्षाएं आप लोगों से करूंगा। हर वर्ष कुछ ना कुछ मांगता हूं मैं गुरु दक्षिणा के रूप में। तो इस बार की 3 गुरु दक्षिणा मैं आप लोगों से ले रहा हूं। लोग नॉर्मली 1 मांगते हैं, मैं आपसे 3 मांग रहा हूं। 3 बातें जरूर याद करना, इनको सीखना और जीवन में अप्लाई करना, तुम बहुत आगे जाओगे, ये मैं आपको कह रहा हूं। पहली चीज, कभी भी अपनी सहजता मत छोड़ देना। सहजता का मतलब, तुम जैसे हो, किसी की वजह से, किसी और व्यक्ति के लिए अपने आप को, अपने मूल को मत खो देना। बनावटीपन मत कभी मत लाना। जैसे भी हो, कोई मार्केटिंग नहीं, ये वो, इन सब से हटकर जैसे हो वैसे बने रहना, यानी सहज रहना। नंबर 2, कभी किसी के साथ धोखा मत करना, यानी नियति खराब मत करना। कभी भी किसी के साथ छल, अपराध बोध कभी से ग्रसित मत होना। तुम अपना कार्य कर रहे हो, करते रहना। तुम्हारे साथ कोई गलत करता है, कर लेगा, लेकिन ये तुम्हारी नियति सही है, ठीक है ना। तो तुम्हारे में धोखे की भाव नहीं है। तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि सफलता में टाइम लग जाता है, किसी को साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन यह तय है कि तुम जिंदगी के सबसे खुशकिस्मत इंसान बनोगे। तो कभी छल मत करना, कभी धोखा मत करना, चाहे अगले ने तुम्हारे साथ कुछ भी किया हो। मतलब धोखा और नियति यदि आपकी खराब होगी, तुम सबसे जल्दी गिरोगे। और तीसरी चीज, अपने सपनों के लिए हमेशा लड़ना। चाहे अपने सपनों के लिए खुद से लड़ना पड़े, अपने घर वालों से लड़ना पड़े, मतलब आपके जो मनपसंद सपने हैं उनको पोस्टपोन्ड मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जीवन आपको रीटेक का अवसर नहीं देता है। नॉर्मली आप लोगों को कहेंगे कि ऐसे करना, वैसे करना। मैं कहूंगा सपनों के लिए किसी से भी लड़ना पड़े, जरूर लड़ना। ये 3 बातें अपनी लाइफ का बेस बनाना। देखो, एक प्रक्रिया होती है, चयन में समय लग जाता है, परीक्षाएं हम देते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात होती है कि हम अपनी संभावनाओं पे हमेशा विश्वास रखें। इस गुरु पूर्णिमा पे आप, हो सकता है बेरोजगार हैं, बहुत सारे बच्चे सफल बने हैं और बनेंगे, इससे भी आगे जाएंगे। मैं चाहूंगा कि अगली गुरु पूर्णिमा से पहले
आप सब लोग एक अच्छे व्यक्तित्व बने और इस व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया में आप एक सफल भी बनेंगे, ये मेरी मनोकामना है। तो मेरा खूब सारा आशीर्वाद आप सब लोगों के साथ। बस ये कोशिश करना कि अपने अंदर की संभावनाओं, अपने सपनों को मरने मत देना और अपनी नियति हमेशा से अच्छी रखना। सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं।